भारत और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट, बीच राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। उन्हें कहा कि भारत अब एक शक्तिशाली देश है, वो किसी के दबाव में नहीं आ सकता। आज तक से खास बातचीत में पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी से टकराव नहीं चाहते और ना ही किसी के दबाव में काम करते हैं। और देखिए, आपको बता दें, ये एक्सक्लूसिव, ग्लोबल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप आज रात 9 बजे देख सकते हैं। लेकिन लगातार इसकी कई झलकियां, कई बड़ी मुख्य बातें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू ये आप सिर्फ इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक पे देख सकते हैं। और आपको यह भी बता दें कि कैसे इस इंटरव्यू को देखने की या इस पर नजर ना सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर की नजरें इस इंटरव्यू पर है। That's an important point to make, but my question to you now would be about defense. And India continues to be the biggest defense buyer. Roughly 38% of the market from Russia is bought by India. My question to you, sir, is in view of the sanctions by the US or the tariffs they have laid on India, the arm twisting methods that are being adopted, and I name it's America. How do you plan to circumvent all this? Will you pull back or push harder? मैं समझता हूं कि भारत से आज दुनिया का कोई भी देश वैसे बात नहीं कर सकता जैसे आज से 77 साल पहले किया करता था। भारत आज एक शक्तिशाली देश है और वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है और ये बात सभी को समझनी होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला। भारत के लोग गर्व कर सकते हैं कि उनका प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करता, साथ ही वो किसी के साथ टकराव का रास्ता भी नहीं अपनाते। दरअसल हम किसी के साथ भी टकराव नहीं चाहते, केवल अपने वैध हितों की रक्षा चाहते हैं। हमारा 90% से ज्यादा लेन देन हमारी राष्ट्रीय मुद्रा में होता है। हालांकि बिचौलियों को लेकर थोड़ी समस्या आती है, पर इसके लिए हम साझा व्यवस्था बना सकते हैं जहां रूस और भारत के बैंक बिना किसी रुकावट आपस में लेन देन कर सकें। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। एक बार ये व्यवस्था अमल में आ जाए तो व्यापार को लेकर बाहरी दबाव से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और आज तक से राष्ट्रपति पुतिन की ये बातचीत हमारी संवाददाता अंजना कश्यप और गीता मोहन ने की है। इस पूरी बातचीत को आप आज रात 9 बजे सुन सकते हैं। अंजना इस वक्त मॉस्को से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजना, पुतिन से आमने सामने की आपकी मुलाकात हुई, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जिसकी दुनिया भर में चर्चाएं। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि आप मॉस्को में मौजूद हैं, पुतिन से मुलाकात हुई है, एक ऑरा लेकर चलते हैं व्लादिमीर पुतिन, उस ऑरे के बारे में अगर आप कुछ बता सके तो। देखिए, 3-4 बड़ी बातें हैं। मतलब हमेशा चर्चा तो होती है और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी जब उनके पूरे व्यक्तित्व को समेटने की कोशिश की तो मैंने यही जितना भी रिसर्च किया, मैंने इस दौरान उनके इंटरव्यू के पहले न जाने कितनी डॉक्यूमेंट्रीज देख ली है रशिया पर, खुद व्लादिमीर पुतिन पर किताबें पढ़ी, पॉडकास्ट देखे, ये समझने के लिए कि जो रूसी पत्रकार हैं वो किस तरह से उनको आंकते हैं, जो विश्व के बड़े बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं उन पर वो कैसा है। तो इस दौरान कई सारी बातें हैं जो आपको लगता है कि आप जब किसी के बारे में पढ़ते हैं या किसी दूसरे की जुबानी उसके पूरे व्यक्तित्व को समझते हैं तो वो अलग होता है, लेकिन जब आप खुद उनसे मिलते हैं तब आपको समझ में आता है कि आपकी नज़र में वो आदमी कैसा है। तो मैंने बहुत रिसर्च किया था और कई मायनों में जो मैंने पढ़ा कि उनके शुरुआती दिन जीवन के बहुत ही संघर्षपूर्ण थे, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग उनका शहर है जहां जन्म हुआ था, जो लेनिनग्राड था उस वक्त पर, और तमाम मुश्किलों, मतलब उनके परिवार में जो अन्य भाई थे उनकी जान तक चली गई गरीबी की वजह से, और जो परिस्थितियां उस वक्त रूस में थी। तो उनके शुरुआती दिन बहुत ही जिसको आप कह सकते हैं संघर्ष वाले दिन थे। मुझे वो ठहराव और वो गहराई उनके व्यक्तित्व में बीते दिन मिलने पर दिखाई दी।
हालांकि हम लोग लगातार 3 दिन से यहाँ पर डटे हुए थे उनके इंटरव्यू में, और उससे पहले भी एक दिन हम लोग यहाँ पर मौजूद थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतिहास बनते हुए हमने देखा है। मतलब हम लोग जिस कमरे में उनका इंतजार कर रहे थे, दूसरे कमरे में उनकी स्टीव विटकॉफ, यूएस एनवॉय, और साथ ही जैरेड कुशनर जो कि दामाद है डोनाल्ड ट्रंप के, उनके साथ उनकी बातचीत चल रही थी जब हम लोग क्रेमलिन में मौजूद थे। लेकिन फिर अगले दिन जब इंटरव्यू फाइनली हुआ तो हम लोग उनसे मिले। मतलब जाहिर तौर पर लोग वेट करते हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग क्रेमलिन में काम करते हैं वो सब बड़े ही राष्ट्रपति की क्या पसंद है, कैसे वो चाहते हैं चीज़ों को, इनको लेकर वो बहुत ही सतर्क रहते हैं। लेकिन एक बार व्लादिमीर पुतिन आ गए, उसके बाद से उनका तरीका इतना इजी गोइंग था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस रहस्य की बात होती है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी अपने कहा कि प्रभावशाली नेता है, लेकिन उनके इर्द गिर्द एक एनिग्मा, एक मिस्ट्री, एक रहस्य बना रहता है। जैसे ही उनसे हम लोग मिले, आप सोचिए कि 100 मिनट से ज्यादा इंटरव्यू दिया, एक बार चेहरे पर शिकन नहीं। और अगर उनकी टीम, जो कि वो भी 1.5 घंटे के बाद हमारे सामने आया इशारा करने के लिए कि अब हो गया, अगर उन्होंने नहीं रोका होता तो मुझे लगता है कि उनको कोई दिक्कत नहीं थी। अभी हम लोग 8-10 सवाल और भी कर सकते थे। तो एक तो ही वॉज ओपन टू क्वेश्चंस, यानी जो भी सवाल हम लोग पूछ रहे थे उसके लिए एक खुलापन दिखा। और उसके बाद जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो उनकी टीम उनको ले जाने के लिए वो कर रही थी, बट आधे घंटे किस पर बात की हमसे? मौसम, ग्लोबल चेंज, क्लाइमेट पर बात की उन्होंने। बड़े बड़े देशों की जो उस पर जिम्मेदारी होती है उसकी बात की। फिर कुछ ऑफ द रिकॉर्ड सवाल मैंने डोनाल्ड ट्रंप पर उनसे पूछे। उन्होंने बल्कि मुझे कहा भी कि आपने बड़ी कोशिश की थी मुझे डोनाल्ड ट्रंप के सवाल पर घेरने की, लेकिन मैंने बहुत संभल के बोला है, क्योंकि देखिए हमारी कोशिश नहीं है कि किसी से रिश्ता खराब करना है, हमारी कोशिश है कि किसी से रिश्ता अच्छा करना है, भारत और रूस का रिश्ता अच्छा करना है। तो मुझे लगता है कि अगर 3 लाइनों में मुझे बताना हो कि व्लादिमीर पुतिन के इर्द गिर्द जो रहस्य है, जो ऑरा है, और जो मैं मिली तो क्या लगा, तो उसमें पहली लाइन में यही बोलूंगी कि जितना जटिल और उनको एक बहुत ही सख्त आदमी दिखाया जाता है, वैसे सामने से तो नहीं दिखे। दूसरी बात, वो इंटरव्यू एंजॉय कर रहे थे। मतलब 1.5 घंटे कैसे बीते ना हमें पता चला ना उनको पता चला। अगर उनकी टीम बार बार ऐसे इशारा नहीं करती तो शायद अभी आधे 1 घंटे और वो बात करते। और तीसरी बात, ऑफ रिकॉर्ड भी वो आधे घंटे पूरे वर्ल्ड उस पर बहुत कुछ शेयर करने को तैयार थे। और एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी सोच, मतलब आप सोचिए कि उन्होंने एक लाइन कही थी जो मतलब हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होगी। जब कुछ प्रधानमंत्रियों पर बात हुई, उन्होंने कहा कि मोदी ब्रीथ्स इंडिया, लिव्स इंडिया, थिंक्स इंडिया। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की बात करते हैं, भारत मतलब उनके इतना अंदर बसा हुआ है कि यू आर लकी टू हैव अ प्राइम मिनिस्टर लाइक हिम। उन्होंने कहा कि आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। तो मुझे लगता है कि जो रहस्यमयी उनकी छवि बनाई गई है उससे बिल्कुल अलग। मतलब मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि मैं पूरा गप कर रहे थे। मतलब उनको खूब बात करने में खूब मजा आ रहा था उनको विदेशी जर्नलिस्ट के बारे में। और इस बात से भी वो आहत दिखे कि विदेशी मीडिया जो है, पश्चिमी जो मीडिया है या फिर जो देश है, वो उनको लेकर किस तरह की बातें करते हैं और उनको जानबूझकर उनकी छवि खराब की जाती है।